जय श्री राम साथियों, आज की सुंदर राम कथा में भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण लाल जी सभी भाइयों से मिले हैं, गुरुओं से मिले हैं, माताओं से मिले हैं, अपने साथियों से जो उनके साथ में बच्चे खेला करते थे उन सभी से मिले हैं, एक दूसरे का परिचय कराया है। जो उनके साथ में विभीषण, अंगद और हनुमान जी वगैरह आए थे उन सब लोगों का भी एक दूसरे से परिचय कराया है। आइए आज की सुंदर राम कथा में किस प्रकार से मिले हैं प्रभु सभी से व्यक्तिगत होकर, किस प्रकार से हमको मिलना चाहिए अपने वालों से, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। आइए सुंदर कथा से हम जोड़ते हैं। पुनि प्रभु हर्षि शत्रुघ्न भेंटे हृदय लगाए, लक्ष्मण भरत मिले तबे परम प्रेम दोई भाई। फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न जी से जब मिले हैं तब भरत जी और लक्ष्मण जी भी हृदय से लगकर बहुत ही प्रेम के साथ एक दूसरे से मिले हैं। भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेंटे, दुसह बिरह संभव दुख मेटे, सीता चरण भरत सिरुनावा, अनुज समेत परम सुख पावा। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से भी मिले हैं और इस प्रकार से विरह से उत्पन्न दुसह दुख का नाश किया है। फिर भरत जी माता सीता जी के चरणों में सिर नवाया है और परम सुख प्राप्त किया है। प्रभु बिलोक हर्षे पुरवासी, जनते वियोग विकति सब नासी, प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन्ह कृपाल खरारी। प्रभु को देखकर अयोध्यावासी सब हर्षित हो गए हैं और वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए हैं। सब लोगों ने प्रेम बहवल स्थिति में मिलने के लिए अत्यंत आतुर हैं। जब प्रभु ने जाना है, खर के शत्रु प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जाना है कि सभी लोग प्रेम से मिलना चाह रहे हैं, तब प्रभु ने एक चमत्कार किया है। अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिल सबहि कृपाला, कृपा दृष्टि रघुवीर बिलोकी, किए सकल नर नारी विशोकी। उसी समय कृपालु श्री रामचंद्र जी ने असंख्य रूप प्रकट कर लिए हैं स्वयं के और सबसे एक ही साथ यथा योग मिले हैं। श्री रघुवीर जी ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नर नारियों को शोक से रहित कर दिया है। छन मही सबहि मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना, यह विधि सबहि सुखी करी राम, आगे चले शील गुण धामा। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल गए हैं। हे उमा, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना है। इस प्रकार से शील और गुणों के धाम श्री राम जी ने सबको सुखी करके आगे बढ़े हैं। सब यही समझ रहे हैं कि प्रभु सबसे पहले हमसे मिले हैं, सबसे पहले हमसे मिले हैं। यह एक चमत्कार था। कौशल्यादि मातु सब धाई, निरख वच्छ जनुधैनु लवाई। कौशल्यादि आदि माताएं ऐसे दौड़ी हैं मानो जैसे नई ब्याई हुई गायें हों, अपने बछड़ों को देखकर दौड़ती हैं। जनुधैनु बालक बच्च तज ग्रह चरण बन बर बस गई, देने अंतपुर रुख श्रवत थन हुंकार करि धावत भई। अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटी, बचन मृदु बहुविधि कहे, गई विषम विपति वियोग भव, तिन हरष सुख अगणित लहे। जिस प्रकार से जब गाय बछड़े को जनती है और वह परवश में जंगल जाती है, लेकिन चरने के लिए जब ले जाते हैं ग्वाले तो चली तो जाती है, जब वापस शाम को आती है तो बड़ी व्याकुल स्थिति में बहुत ही तेज दौड़ के वो अपने बछड़े के पास जाती है। उसी प्रकार से माएँ भी गिरती हुई, दौड़ती हुई और वो आगे गई हैं। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार से कोमल वचन कहे हैं। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई है और सबने भगवान से मिलकर उनके वचन सुनकर अगणित सुख और हर्ष प्राप्त किया है। भेंटहु तनय सुमित्रा, राम चरण रति जान, राम ही मिलत कै कई, हृदय बहुत सकुचान। सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जानकर वह उनसे बहुत ही अच्छे तरीके से मिली हैं। श्री
श्री राम जी से मिलते हुए माता कैकेयी बहुत अधिक लज्जित हो रही हैं। लक्ष्मण शब मातन मिली, हर से आस सिपाय, कैकेयी कहे पुनि पुनि मिले, मन कर क्षोभ न जाए। लक्ष्मण जी भी सब माताओं से बार बार मिले हैं और आशीर्वाद पाकर हर्षित हो रहे हैं। वे कैकेयी जी से भी बार बार मिले हैं, परंतु उनके मन में जो क्षोभ है या रोष है वह नहीं जा रहा है। सासुन शवन मिली वैदेही, चरणन लागी हरस अति तेहि, देह अशेष बोझ कुशलाता, होहे अचल तुम्हारे यही बाता। माता जानकी भी सब अपनी सासुओं से मिली हैं और चरणों से लगकर अत्यंत हर्ष हुआ है। सासुएं भी कुशल पूछकर आशीष दे रही हैं कि तुम्हारा सुहाग अचल हो। सब रघुपति मुख कमल बिलो, कहीं मंगल जान नयन जल रो, कहीं कनक थारे आरती उतारही, बार बार प्रभु गाते निहारही। सब माताएं श्री रघुनाथ जी के कमल से मुखड़े को देख रही हैं, नेत्रों में प्रेम के अश्रु उमड़ आते हैं, परंतु मंगल समय जानकर वह धैर्य धारण करते हैं। सोने की थाली में प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण लाल जी, सभी बच्चों की माताएं आरती उतारती हैं और बार बार उनको निहारती हैं, यानी कि देखती हैं। नाना भांति निछावर करहीं, परमानंद हरस और भरहीं, कौशल्या पुनि पुनि रघुबीरहीं, चित्तवती कृपा सिंधु रणधीरहीं। अनेक प्रकार से वो निछावने करती हैं और हृदय में परमानंद है, अत्यंत हर्ष से भर रही हैं। कौशल्या जी बार बार कृपा के समुद्र रणधीर श्री रघुवीर जी को देख रही हैं। हृदय विचारत बारही बारा, कवन भांति लंका पति मारा, अति सुख मार जुगल मेरे बारे, निश्चर शुभटे महाबल भारे। वे बार बार हृदय में विचारती हैं कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा होगा। मेरे ये दोनों बच्चे तो बड़े ही सुकुमार हैं, कोमल हैं, तथा राक्षस तो बड़े भारी योद्धा हैं। ये महान बलि योद्धाओं को किस प्रकार से इन्हें मारा होगा। लक्ष्मण अरुषिता सहिते, प्रभहि बिलोकति मात, परमानंद मगन मने, पुनि पुनि पुलकित गात। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी माता जी को देख रहे हैं। उनका मन परमानंद में मग्न है और शरीर बार बार पुलकित हो जाता है। लंकापति कपीस नल नीला, जामवंत अंगद शुभशीला, हनुमदादि सब बानर वीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। लंकापति विभीषण, बानरराज सुग्रीव, नल, नील, जामवान और अंगद और हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर वानरों ने मनुष्यों के मनोहर शरीर धारण कर लिए हैं। भरत स्नेह शील व्रत नेमा, सादर सब बर नहीं अति प्रेमा, देख नगर बास निके रीति, सकल सराहई प्रभु पद प्रीति। बेशक भरत जी के प्रेम के सुंदर स्वभाव और त्याग, व्रत और नियमों की अत्यंत प्रेम से सराहना करते हैं, आदर पूर्वक बड़ाई करते हैं और नगरवासियों की प्रेम, शील और विनय से पूर्ण रीति से देखकर वे सब प्रभु के चरणों में उनकी प्रेम की सराहना कर रहे हैं। पुनि रघुपति सब सखा बुलाए, मुनि पद लागहु सकल सिखाए, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रन मारे। फिर श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को अपने पास बुलाया है और सबको सिखाया है कि मुनि के चरण यानी इनके चरणों को पढ़ो, प्रणाम करो। हे गुरु, ये गुरु वशिष्ठ जी हैं, हमारे कुल के परम पूज्य गुरुदेव हैं, इन्हीं की कृपा से रण में हम लोगों ने राक्षसों को मारा है। ये सब सखा सुनाहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहूँ बेरे, मम हित लागी जन्म ये निहारे, भरतहु ते मोहि अधिक प्यारे। फिर गुरुजी से कहा, हे मुनि सुनिए, ये सब मेरे सखा हैं, ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए बड़े ही बेड़े की सदस्य यानी कि जहाज की सदस्य समान हुए हैं। मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म तक को हार दिया था और अपने प्राणों का होम कर दिया था। ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय हैं। सोने प्रभु बचन मगन सब भाए, निमिष निमिष उपजत सुख नाई। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद में मग्न हो गए हैं। इस प्रकार से पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं। कौशल्या के चरणनि
पुण्य तिन नायहु मात, आशीष दीने हरसि तुम्हें, प्रिय मम जिम रघुनाथ। फिर उन्होंने माता कौशल्या जी के चरणों में अपना सिर नवाया है। कौशल्या जी ने भी हर्षित होकर सुखी भाव का आशीर्वाद दिया है, तुम मुझे रघुनाथ जी के समान ही प्रिय हो। सुमन भ्रष्ट नव संकुल, भवन चले सुख कंद, चढ़ी अटारन देखहीं, नगर नारी नर वृंद। कौशल्या जी ने हर्षित होकर उन्हें आशीष दिया है, तुम मुझे रघुनाथ जी के समान प्रिय हो। सुमन भ्रष्ट नव संकुल, भवन चले सुख कंद, चढ़ी अटारन देखहीं, नगर नारी नर वृंद। आनंद कंद श्री राम जी अपने महल की ओर चले हैं। आकाश में फूलों की सुंदर वृष्टि हो रही है। नगर के स्त्री पुरुष समूह के समूह अटारियों पर चढ़कर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। कंचन कलश विचित्र सवारे, सबहि धरे सज निज निज द्वारे, वंदन बार पताका केतु, सबन बनाए मंगल हेतु। सोने के कलशों को विचित्र रीति से मणि रत्ना आदि से अलंकृत करके और सजाकर सब लोगों ने अपने द्वारे पे दरवाजे पे रख लिए हैं और बंधनवार ध्वजा पताकाएं लगाई गई हैं। बीथी सकल सुगंध सिंचाई, गजमणि रच बहु चौक पुराई, नाना भांति सुमंगल साजे, हर्षि नगर निशान बहु बाजे। सारी गलियां सुगंधित द्रव्यों से सिंचाई गई हैं। गजमुक्ता से रचकर बहुत सी चौके पुराए गए हैं। अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए हैं। हर्षपूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लगे हैं। जहाँ तह नारी निछावर करहीं, देह असीस हरस और भरहीं, कंचन थारे आरती नाना, जुबती सजे करें शुभ गाना। स्त्रियां जहाँ तहाँ नृत्य कर रही हैं, निछावर कर रही हैं, हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद देती हैं। बहुत सी युवती सौभाग्यवती स्त्रियां सोने के थालों में अनेक प्रकार की आरती सजाकर मंगल गान कर रही हैं। करहीं आरती आरती हर के, रघुकुल कमल विपिन दिन करके, पुर शोभा संपत्ति कल्याणा, निगम शेष शारदा बखाना। वे आरती हर दुखों के हरने वाले सूर्यकुल रूपी कमल वन को प्रफुल्लित करने वाले प्रभु श्री सूर्य श्री राम जी की आरती कर रही हैं। नगर की शोभा संपत्ति और कल्याण का वेद शेष जी और सरस्वती जी भी वर्णन नहीं कर सकते। यह चरित देख ठगी रही, ओ माता सुगुण नर की मी कहाहीं। परंतु वे भी यह चरित्र देखकर ठगे से रह गए हैं, स्तंभित हो रहे हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, भला मनुष्य उनके गुणों के समूह को कैसे कह सकते हैं। नारी कुमुदनी अवध सरे, रघुपति बिरह दिनेश, अस्त भई विगसत भई, निरखी राम राकेश। स्त्रियां कुमुदनी हैं, अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी विरह के सूर्य हैं। इस विरह सूर्य के ताप से भी मुरझा गई थी। अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री रामचंद्र जी पूर्ण चंद्रमा बनकर निखर कर वे खिल उठे हैं। हो सगुन शोभे विविध विधि, बाजहि गगन निशान, पुर नर नारी शनाथ करी, भवन चले भगवान। अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों की शनाख्त दर्शन द्वारा कृतार्थ करके भगवान श्री रामचंद्र जी महल को चले हैं। प्रभु जानी के ये लजानी, प्रथम तासु ग्रह गए भवानी, ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीना, पुण्य निज भवन गवन हरि कीना। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, हे भवानी, प्रभु ने जान लिया है कि कैकेयी माता बहुत ज़्यादा लजा गई हैं, इसलिए सबसे पहले उनके महल में गए हैं। उनको समझा बुझाकर बहुत सुख देकर फिर श्री हरि अपने महल को गए हैं। कृपा सिंधु जब मंदिर गाए, पुर नर नार सुखी सब भाई, गुरु वशिष्ठ दुज लिए बुलाई, आज सुगर शोधन समुदाई। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी जब अपने महल को गए हैं तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हो गए हैं। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया है और कहा है कि आज शुभ घड़ी है, सुंदर दिन है,
अतः शुभ संयोग है। सब दुज देव हरसि अनुशासन, रामचंद्र बैठे सिंहासन। मुनि वशिष्ठ के बचन सुहाए, सुनत सकल बेप्रन अति भाई। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर मुझे आज्ञा दीजिए, जिससे श्री रामचंद्र जी के सिंहासन पर विराजमान हो। वशिष्ठ मुनि ने सुहावन वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को वह वचन बहुत अच्छे लगे हैं। कहाई बचन मृदु बेप्र अनेका, जगह अभिराम राम अभिषेका। अब मुनि बर विलंब नहीं कीजे, महाराज कह तिलक करीजे। वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन से कहने लगे हैं कि श्री राम जी का राज्य अभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप विलंब न करें, महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए। तब मुनि कहाऊं सुमंत्र सने, सुनत चले हर्षाय। रथ अनेक बहुबाजी गजय, तुरत सवारे जाए। वशिष्ठ मुनि जी ने सुमंत्र से कहा है, वे सुनते ही हर्षित होकर चले हैं। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेक रथ घोड़े हाथी सजाए हैं। जहाँ तह धावन पठे पुनि, मंगल द्रव्य मंगाए। हर्ष समेत वशिष्ठ पदे, पुण्य सिर नायहु आए। और जहाँ तहाँ सूचना देने वालों को भेजा है, दूत भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर वह वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाए हैं। साथियों, आज की सुंदर राम कथा यहीं तक। जय जय श्री राम।